हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के नए जी के वीडियो में। यह पॉलिटी के पीवाईक्यूज़ हैं और यह एसएससी सीपीओ का पीवाईक्यू है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सभी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन पॉलिटी के। तो याद रखिएगा, वीडियो क्लास तक जरूर देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान ने किस देश के संविधान से एकल नागरिकता और सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता को ग्रहण किया? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन। यूनाइटेड किंगडम से उधार ली गई विशेषताएं संसदीय सरकार विधि का शासन को। वीडियो लॉन्ग हो जाएगी इसलिए आप PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, कमेंट करना पड़ेगा आपको सबसे पहले। दूसरा है क्वेश्चन, कौन सा मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किया जाता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 20 और 21। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, याद रखिएगा। और यहाँ पर पूरा पढ़ सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों की सूची में उपधारा सी के तहत एक भारतीय नागरिक को भारत की संप्रभुता, एकता और को बनाए रखने और उसकी रक्षा के लिए आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर इसकी आवश्यकता होती है ऑप्शन बी, अखंडता की। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना, देश की रक्षा करना तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना। या राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अखंडता। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किसके कार्यालय से संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा भारत के महान न्यायवादी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति देश के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 76 के अनुसार की जाती है। इस पद के लिए पात्र होने के लिए व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए योग्य होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, और ये चौथा क्वेश्चन का है, पूरा पढ़ लीजिएगा, पूरा आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत ने शंघाई सहयोग संगठन SCO को पूर्ण रूप से भाग लेने वाला सदस्य के रूप में अधिकारी से शामिल किया है? तो पूर्व शामिल किया था इस 2017। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 8-9 जून 2017 को अस्थाना से शंघाई सहयोग संगठन के राज्य परिषद के प्रमुख की ऐतिहासिक बैठक हुई, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में पुष्टि करने के बाद भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ, कब शामिल हुआ था? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, आंसर आप लोग कमेंट भी करते रहिएगा, आंसर कमेंट भी करते रहिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तो 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर की पुष्टि के बाद भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार होता है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करते रहिए। इसका राइट आंसर है हमारा, तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कोई क्वेश्चन का आंसर गलत लगे तो बताइएगा। और SSC CPO का PYQ है, याद रखिएगा। सबसे पहले तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 भाग 3 या पहले 3 ने मंत्रियों की परिषद को सामूहिक रूप से हाउस ऑफ पीपल या लोकसभा के लिए जिम्मेदार बनाया है। बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा इग्नोर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये 7वां का है, पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 8वां, भारतीय संसद है। तो भारतीय संसद क्या है? तो यह एक द्विसदनीय है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, यह द्विसदनीय है। भारतीय संसद में 2 सदन हैं, ऊपरी सदन राज्यसभा और राज्य परिषद, और निचला सदन लोकसभा या लोगों का सदन, अतः यह द्विसदनीय है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेता? राष्ट्रपति चुनाव में भाग कौन नहीं लेता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संसद के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्य के विधानसभा और दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य होते हैं। कोई क्वेश्चन आपको गलत लगे तो कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर क्वेश्चन 10वां का ये है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है आगे, सभी के सभी इम्पोर्टेंट है।
10वां क्वेश्चन भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान से लिया गया है। आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी 1935 से लिया गया है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए संघीय योजना आपातकालीन प्रावधान या न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर दिया है 11वां क्वेश्चन, आपको कमेंट करें भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए यहाँ पर 25। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर संसद का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु राज्यसभा के मामले में 30 वर्ष से कम और लोकसभा के मामले में 25 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर दिया गया है उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्मीदवार की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। बाकी आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर फेसबुक देख रहे तो फॉलो भी कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले वीडियो आपको फेसबुक पर ही मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र पक्ष में एक अच्छा तर्क नहीं है? एक अच्छा तर्क नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी। यहाँ पर दूसरा होगा लोकतंत्र दूसरों की तुलना में अधिक समृद्ध है, तो यहाँ सिर्फ सी होगा यहाँ पर। अगर आंसर आप लोग गलत लगे तो कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट द्वारा लिखित अनुरोध के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है। बाकी आप सब पढ़ सकते हो यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक 6 महीने में संसद की मंजूरी के साथ भारत में राष्ट्रपति शासन को कितने समय तक के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है 3 वर्ष के लिए। राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रीय शासन अधिकतम 3 वर्ष तक लागू करा सकता है, जिसमें हर 6 महीने संसदीय अनुमोदन आवश्यकता होता है। चलिए, PDF चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फेसबुक देख रहे हो तो फॉलो भी कर लीजिएगा। यूट्यूब आपको मिल जाएगा क्लासेस, यहाँ पर भाई मिलता नहीं है क्लासेस, क्योंकि वीडियो गायब हो जाती है भाई यहाँ से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। पार्ट 1 है, याद रखिएगा।